हेलो गाइस। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, ठंड भी बढ़ रही है, कोविड भी बढ़ रहा है। याद है 2019 दिसंबर ये सब शुरू हुआ, फिर सबको लगा मार्च में लॉकडाउन हो गया, 5-6 महीने के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। और अभी करीब 2 साल बाद कंडीशन वैसा ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग एडप्ट नहीं करना चाहते। अभी तुम मास्क पहन के बाहर निकलो, तुम्हें 10 में 1 लोग मिलेगा जो मास्क पहना हुआ मिलेगा। समझदारी इसी में है, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सब कुछ मेंटेन करो जो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल है। और गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स को भी चाहिए कि ये चीज़ लोगों को समझाएं। वायरस जब तक ख़त्म नहीं हो रहा है, प्रोपेगेंडा छोड़ के अपना काम करें अच्छे से, ठीक है। यही मेरा एक मैसेज है। बाकी हम लोग आज फिर से अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ जाते हैं। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, टेंशन नहीं लो। सारे डॉक्टर्स, सारे रिसर्चर्स सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें निभाना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़। तो आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है यूरिन एंड स्टूल, और सिर्फ ये किडनी से रिलेटेड है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए, देखो लंग्स भी क्या फंक्शन कर रहा है, CO2 को बाहर करने का। ये भी तो एक तरह का क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, जो कि लंग्स कर रहा है। CO2 का हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है, ये एक वेस्ट है हमारे बॉडी के लिए, इसको बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा कहाँ से होता है, स्किन से होता है। स्किन में जो स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड होता है, ये स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड क्या कर रहा है कि बॉडी से कुछ फॉर्म ऑफ यूरिया, सोडियम एंड क्लोराइड आयन को बाहर कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या फंक्शन कर रहा है, एक्सक्रीशन का। तो एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बाहर निकालने का प्रक्रिया जो होता है, मीन्स टेकिंग आउट एनी पार्ट ऑफ बॉडी, एनी थिंग इन द बॉडी विच इज एक्चुअली नॉट द यूजफुल वन, ओके। और जब इसी में यूजफुल वंस को भी बाहर आने लगता है तो क्या होता है, डिजीज होता है। जैसे कि मान लो अगर ग्लूकोज बाहर आने लगा यूरिन में, ग्लूकोज क्या है हमारे बॉडी के लिए, एनर्जी और ATP का जो यूनिट होता है वो ग्लूकोज से ही आता है। तो अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी से बाहर आने लगेगा थ्रू यूरिन, जो नहीं आना चाहिए, तो क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोस यूरिया बोलते हैं। पॉलीयूरिया होता है डायबिटिक पेशेंट में, पेशेंट को क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपन इसके लास्ट में थोड़ा मैं डिजीज के बारे में डिस्कस करूँगा। डिजीज का हाइपोथेसिस भी है, आइसबर्ग ऑफ डिजीज। डिजीज जो है वो एक्चुअली जितना दिखता है उससे ज़्यादा होता है। और क्यों होता है, सिस्टमिक काउज क्या है, जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो उसके अलावा जो केयर का एस्पेक्ट है, वो भी अपन डिस्कस करें। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सब पहले मैंने कुछ फैक्ट्स वगैरह थे जो कि मान लो किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, तो इसीलिए मैंने इनको पहले देखने के लिए लिखा है। जैसे देखो टेलिक, टेलिज्म, ये दोनों क्या है, ये दोनों है कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स अगर कहीं भी मिल जाए तुम्हें तो ये किससे रिलेटेड होगा, एक्सक्रीशन से। अब जैसे देखो अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक मतलब क्या हुआ, अमोनिया को ये बाहर निकालेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, जैसे मान लो कि एक बोनी फिश है, ठीक है, एक्वेटिक फिश है एक, उसमें क्या होगा कि वो फिश जो है मान लो कुछ प्लैंक्टॉन्स या एल्गी या कुछ जो मीट जो भी उसको मिला वहाँ पे आसपास में, ठीक है, वो खाया, ठीक है। ये कोई एक्वेटिक फिश है जो ये चीज़ें कंज्यूम किया। अब क्या है कि ये तीनों जो उसने कंज्यूम किया है, ठीक है, उसमें से क्या बनेगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा। और मेटाबॉलिज्म होके 2 चीज़ें बनेगी, एक तो बनेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक बनेगा एनर्जी। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस फॉर्म में एलिमिनेट होगा, अमोनिया के फॉर्म में। अब देखो ये सारी चीज़ें जो है ये एक एडाप्टेशन होता है।
अब ये बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स इसी में क्यों बन रहे हैं? एक्वेटिक एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स और बोनी फिशेस में इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि इनके पास क्या है, वाटर एबंडेंस है। पानी जो है ये बहुत मात्रा में है, पानी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, फिश जैसे हमेशा कहाँ ही रह रहा है, पानी में ही रह रहा है। पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। वो कविता है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, कुछ दिन रखो सड़ जाएगी। तो वैसा ही है। और बिल्ली आके खा जाएगी। बिल्ली तो नहीं आ रही है यहाँ। ठीक है, अब देखो फिश में क्या होता है, मान लो ये हमारा फिश है। ठीक है, दिख रहा है फिश जैसा, स्केली भी है लो। तो ये हमारा फिश है। अब फिश में क्या होता है, जो फिश का माउथ होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गिल्स होता है। इसके थ्रू ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। और क्या करता है, ये जो अमोनिया है, अमोनिया को NH3 लिखते हैं या अमोनियम आयन लिखते हैं NH+ के फॉर्म में। ये क्या करता है, ये वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल है। और इसके एक्सक्रीशन के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए। वाटर का रिक्वायरमेंट इसके एक्सक्रीशन में सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए ये एक एडेप्टेशन है कि पानी में रह रहे हैं। तो देखो अगर वाटर, ये चीज़ नहीं होता, इसके पास गिल्स नहीं होता, अमोनिया नहीं होता, मान लो इसके पास यूरिया होता, ठीक है, तो क्या होता कि अब इस एक छोटे से ऑर्गेनिज्म में क्या करना पड़ता, किडनी देना पड़ता। और किडनी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि फिश में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, मतलब डबल सर्कुलेशन इज मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में होता है। मिक्स्ड सर्कुलेशन में क्या होता है, मिक्स सर्कुलेशन में जो तुम्हारा O2 + CO2 वाला ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। तो क्या होगा कि फंक्शन ऑफ किडनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो छोटा सा फिश का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा। उसको सिंपल रखने के लिए क्या किया कि गिल्स दे दिया। गिल्स में क्या होता है, ये अमोनिया आता है और जब ये फिश अपना मुंह खोलता है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए तो ये वाटर में मिल के बाहर निकल जाता है। तो ये वाटर सोल्यूबल हुआ। ठीक है, ये हमारा अमोनिया जो है वो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब देखो इसमें जो एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं ये NCERT से हैं। ये तुम्हें ऐसे कैसे ही रट्टा मारनी है। जैसे यहाँ पे बोनी फिशेस लिखा है तो अगर आ जाएगा बोनी फिशेस क्या होता है, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। ठीक है, तो अमोनोटेलिक। मरीन फिशेस क्या होता है, वो यूरियोटेलिक होता है। मरीन फिशेस क्या है, यूरियोटेलिक है। ठीक है, मरीन फिशेस जनरली जो है वो बोनी और एक्वेटिक फिशेस, बोनी और फ्रेश वाटर फिशेस से जो है वो ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, और इसमें जब हम लोग आएंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें इनके जगह पे थोड़ा इससे एडवांस इनका जो है मैकेनिज्म होगा इनका भी वही गिल्स के थ्रू ही वाटर सोल्यूबल मेथड से ही होगा। ठीक है, इनका एक एडेप्टेशन हो गया कि इनमें यूरियोटेलिक हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी एक्वेटिक एम्फीबियंस जो है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं जैसे कि सी हॉर्स, ये एक्वेटिक इंसेक्ट है। सी अर्चिन, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे इसमें। अर्चिन आ जाएगा। ठीक है, और यूरियोटेलिक में यूरिया जिनके इसमें मिलेगा उसमें मैमल्स आ जाएगा, मतलब ह्यूमंस भी इसी में होंगे। अब देखो मैमल्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज मैमल्स? मैमल्स मीन्स हैविंग अ पेयर ऑफ या ज़्यादा भी हो सकता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मतलब स्तनधारी। स्तनधारी जो भी होंगे वो मैमल्स होंगे। ठीक है, एक दो एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि वो मैमल्स हैं, मैमल्स नहीं हैं लेकिन स्तनधारी है। ठीक है, ये सारे जो मैमल्स हैं, जो भी एनिमल तुमको मिलता है, जैसे डॉग हो गया, ठीक है, जैसे हॉर्स हो गया, ठीक है, जो भी इनका फीमेल काउंटर पार्ट है उनमें तुमको क्या मिलेगा, मेमोरी ग्लैंड मिलेगा। ठीक है, ये सब कैसे, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, यूरिया होगा।
ठीक है। यूरियोटेलिक में क्या होगा, यूरिया होगा। और यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए क्या चाहिए हमें, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। तो इसमें या तो किडनी होगा या क्या होगा, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो ह्यूमन में है वो एक्चुअली यूनिट है किसका, किडनी का ही, ठीक है। तो या तो किडनी होगा या किडनी लाइक सिंप्लीफाइड कोई स्ट्रक्चर होगा। फिर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो है उसमें भी तुम्हें क्या मिलेगा, यूरियोटेलिक। टेरेस्ट्रियल जैसे फ्रॉग मान लो, फ्रॉग जो है वो पानी में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है। तो जब वो टेरेस्ट्री मतलब कि ज़मीन पर रह रहा है तब उसका कैसा एक्सक्रीशन होगा, यूरियोटेलिक, यूरिया, ठीक है। यूरिकोटेलिक में क्या आ जाएगा, यूरिया से भी ये कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यूरिया के, मान लो कि इसमें चाहिए 100 लीटर ऑफ वाटर पर ग्राम, इसमें चाहिए तुमको 30 लीटर्स ऑफ वाटर पर ग्राम, ठीक है, मान के चलो, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें कितना चाहिए होगा, इसमें चाहिए 10 लीटर, ऐसा होगा, ठीक है। अब ये 10 लीटर, 100 लीटर और 30 लीटर इतना पानी तो हम लोग पीते नहीं हैं, ये क्या होगा, ये होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, GFR। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, रेट मतलब कि कितना टाइम किडनी से जो है वो पानी होके जा रहा है, ठीक है, उसमें से वो यूरिया को एक्सट्रैक्ट करता जाएगा। यूरिकोटेलिक जैसे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल और इंसेक्ट्स। अब देखो इंसेक्ट्स को तो तुमने देखा ही होगा, इंसेक्ट्स का फूड देखा होगा, क्या होता है, इतना सा का होता है। या बर्ड्स को देखा होगा, एकदम कॉम्पैक्ट सा, ऊपर से अक्षय कुमार की मूवी में जनरली होता है, बेचारा बैठा रहता है, चिड़िया आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, वो वेलकम में देखा है, तो वैसा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनका कहानी यहाँ पे। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि किडनी क्यों आया हमारे बॉडी में। भगवान हमको भी पानी में रहने के लिए बना देते, कितना अच्छा होता, कोई झंझट ही नहीं होता ग्लोबल वार्मिंग का, है ना। ठीक है भैया, जितना गर्म हो जाए हम पानी में भी रह लेंगे, यहाँ भी रह लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के ऐसा बनाया, ठीक है। हम पानी में नहीं रह सके, हम कंट्रोल में रह सकें, हम उनके बनाए हुए दुनिया को ज़्यादा ना बिगाड़े, ग्लोबल वार्मिंग अपना। हम लोग क्या है कि बहुत ग्रीडी होते हैं, सब कुछ हम लोगों को चाहिए, तो उस चक्कर में हम लोग ने क्या किया, इन्वायरमेंट को बर्बाद कर दिया। अभी समय है, अभी अगर नहीं बचाया तो दिस इज़ द टिपिंग पॉइंट, इसके बाद जो डैमेज होगा वो कभी रिकवर नहीं होगा। और देखो, इन्वायरमेंट, नेचर हर चीज़ को रिकवर करना जानता है। एक बार कोविड का लॉकडाउन हुआ, 6 महीने में इन्वायरमेंट कितना इम्प्रूव हो गया, जान लो। वो तो नेकेड आई से दिखता भी नहीं है वायरस, उसने इतना तबाही कर दिया, दिखने वाला कुछ आगे तो अलग ही होगा। देखो, किडनी है, किडनी डेवलप्ड एज ए टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन क्यों, किडनी क्यों आया, अब जैसे देखो, हीट है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हीट ही है। हीट में क्या होता है, जैसे सनलाइट के थ्रू जो हीट आता है, ठीक है। अब सनलाइट के थ्रू हीट आता है तो बॉडी में क्या है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, रेगुलेशन करने के लिए वो क्या करेगा, इस हीट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब देखो, कुत्ते को भी मजा आ रहा है, लग रहा है बातें सुन के, न्यूट्रलाइज करने के लिए स्वेट रिलीज करेगा, ठीक है। और जब स्वेटिंग होगी तो उसमें क्या निकलेगा, मोस्टली। अब अगर टेरेस्ट्रियल में तुमको किडनी नहीं मिलता, तुमको इतना सारा पानी चाहिए होता, तो क्या होता पता है, हम लोग समुद्र के किनारे सिर्फ बस पाते। इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी हमारी हालत हो जाती कि सिर्फ जो है नदी के किनारे किनारे बसे थे, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग जैसे भौंक ले भाई, मैं बाद में पढ़ा लूँगा, तुम्हारा भौंकना जरूरी है, ठीक है। चला गया, देखो, किसी को तुम अगर डांटोगे तो वो और बदमाशी करेगा। बेस्ट तरीका यही है, कोई तुमको गड़िया रहा है, आराम से बोलो और दो भाई तुम, ठीक है। रिवर और ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे रहने के लिए, अगर हम लोग यहाँ पे रहते तो कभी हम लोग सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ है या कुछ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो हम लोग क्या किए कि अब देखो, जैसे मान लो कि ये पूरा
पूरा जो है इंडिया का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, ये है। तो अब मान लो कि कोई यहाँ पे राजस्थान का डेजर्ट में भी रह पा रहा है। कैसे रह पा रहा है कि उसके पास क्या है, किडनी है। किडनी है तो क्या है कि जितना भी वाटर वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वाटर अंदर ले रहा है, वो वाटर का क्या हो रहा है कि वो वाटर खाने के साथ ले रहा है, फिर वो वाटर को जब एक्सक्रीशन होना है, एक्सक्रीशन से पहले उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो नेफ्रॉन्स में होता है। नेफ्रॉन ऐसा दिखता है, ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें कि ऐसे ट्यूब्यूल्स बने होते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 भी होगा इसका। इसमें होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो है सारे वाटर और आयंस इसका जो है एब्जॉर्प्शन करता है। इसी कारण से हम लोग क्या किए कि सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम लोग ऐसे फ्रिंजेज पे ही रहते हैं या जहाँ नदियाँ हैं वहीं रहते हैं, हम लोग पूरे इंडिया में रहते हैं, ठीक है। ये एडेप्टेशन किडनी के कारण क्या हुआ, हम लोगों में एक मोबिलिटी आ गई। एक दिन में अपने को बहुत से बहुत कितना पानी चाहिए, 5 लीटर पीने के लिए, ठीक है। लेकिन 2-3 भी मिल जाए तो हम जिंदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि एज एडेप्टेशन हमारे पास में क्या है, किडनी, ठीक है। दूसरा क्या था कि वाटर का रिक्वायरमेंट को भी कम करना था, ठीक है। वाटर जो है वो बॉडी में, अब वाटर हर जगह अवेलेबिलिटी भी, इसका वाटर का अवेलेबिलिटी भी हर जगह नहीं है, तो उस हिसाब से भी बॉडी को इसे लिमिट करना था, ठीक है। अब ऐसा तो कोई ऑर्गन है नहीं हमारी बॉडी में कि एक बार पानी पी लेंगे। जैसे कैमल्स जो होता है, कैमल्स में क्या होता है, हम्प होता है, उसमें वो कवर करता है। लेकिन हमारे बॉडी में तो ऐसा कुछ है नहीं। ह्यूमंस में कभी देखा है कि कोई हम्प होता है? नहीं होता है। तो ह्यूमन में क्या क्या अडेप्टेशन है, उनका किडनी जो है वो बहुत अच्छा फंक्शनल दिया है कि वो वाटर का जो है, एक तो जो है वाटर जो हम ले पा रहे हैं, साथ के साथ वो वाटर को क्या कर रहा है, जो फूड और वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट है उसमें एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वेस्ट से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। और साथ के साथ ही एज वेल ये क्या कर रहा है कि हमारे बॉडी में जो बैलेंस है, आयन बैलेंस, उसको भी मेंटेन कर रहा है। इसके कारण क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का हम तुम्हें एक बेहतर एग्जांपल देते हैं। जैसे देखो क्या हुआ कि तुम एक आलू खरीद के ले आए, ठीक है। तुम उस पोटैटो को क्या करो, कीप दैट पोटैटो समवेयर एंड लीव इट फॉर 5-10 days, ओके, सो दैट इट डजंट रोट। एकदम ड्राई प्लेस पे उसको रख के छोड़ दो। आफ्टर 10 days जो पोटैटो तुम इतना बड़ा, इतना हेल्दी लाए थे, तुम देखोगे कि ये पोटैटो ऐसा श्रिंक सा हो गया है, ठीक है। 10 days के बजाय 15 days रख दो, गर्मी में रख दो, फिर देखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो इसका क्या हुआ, इसका जो है वाटर इससे लॉस हो गया। और ये ऐसा क्यों था, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, जैसे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, हम लोगों को क्यों कहा जाता है कि पानी जो है शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, पानी हमें हेल्दी बना के रखता है। अब तुम देखो वाटर का कितना फ़ायदा है। वाटर जो है ये क्या करता है, आयंस से बाइंड करता है। जैसे मान लो सोडियम आयन है हमारे बॉडी में, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है। तो ये सारे आयंस से क्या करता है, वाटर बाइंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो एक Na+ है और ये OH- है, ठीक है। तो ये बाइंड कर गया, ये Cl- है, ये H+ है। इस फॉर्म में ये क्या करते हैं, बाइंड होके रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो टर्जिडिटी है, जो हमारा ये स्किन का स्टिफनेस है, ठीक है, ऐसे वो बना रहता है। अगर तुम पानी पीना बिल्कुल कम कर दो तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सब जो है श्रिंक होने लगेगा। तभी हम लोग अगर कहीं जाते हैं, जैसे मान लो स्विमिंग पूल या कुछ वाटर स्पोर्ट के लिए जाते हैं, वाटर स्पोर्ट, तो उसमें क्या होता है कि जो जनरली वाटर बॉडी होता है उसको क्लीन करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, क्लोराइड आयन डाला जाता है बहुत सारा। तो तभी जब हम लोग नहा के बाहर निकलते हैं ना, तो एक तो टेन होता है बॉडी पे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, ये उंगलियां देखोगे तो ये श्रिंक दिखेगी, तुमको लगेगा कि जैसे इसको इससे सब कुछ निकाल लिया है। तो ये किसके कारण होता है, हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है। ये
सारा फंक्शन किडनी का है। अब ये फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। फिल्ट्रेशन में 2 एंजाइम्स भी काम आते हैं। एक तो हम लोग पढ़े हैं पहले ही, वो नहीं है ये, एक रेनिन होता है, उसका स्पेलिंग में सिर्फ अंतर है, RENNIN। ये मिल्क, इन्फेंट्स में जो मिल्क का डाइजेशन होता है उसमें काम आता है। लेकिन एक और रेनिन है, रीनल, जो किडनी है ना उसको, जो रीनल आर्टरी था याद है, तो रेनिन जो है, यहाँ रेनिन ये रिलेटेड है किससे, रीनल्स से, मतलब हमारे किडनी से। ठीक है, एक तो ये आएगा, प्लस एक होता है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन मेनली किससे रिलेटेड होता है, एंजियो जहाँ भी आता है वो ब्लड वेसल से रिलेटेड होता है, ये ब्लड वेसल से। अब देखो क्या है कि किडनी में बहुत सारा जो है, एक तो ब्लड सप्लाई बहुत सारा है, ये मान लो ब्लड कैपिलरी है, ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, ये नेफ्रॉन है। अल्टीमेटली जो हम लोग जो भी चीज़ों को बचा रहे हैं अपने बॉडी में, जैसे आयरन और वाटर किडनी के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लो ये नेफ्रॉन जो सोडियम आयन को एब्जॉर्ब किया, पोटेशियम को एब्जॉर्ब किया, क्लोराइड माइनस को एब्जॉर्ब किया और वाटर को एब्जॉर्ब किया, इसको फाइनली जाना कहाँ पर है, ब्लड वेसल्स में। इसके अराउंड बहुत सारा ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी मान लो ये एक्सक्रीटा है, ठीक है, इससे जो भी वाटर आयन्स निकलता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम, ये काम कौन करेगा, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन क्या करेगा, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन और एक्सपांसन दोनों का काम करेगा। जब मान लो कि कभी पानी का कंस्ट्रेंट है तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो पानी जो है ये एक्सपैंड हो जाएगा, तो पानी जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। जब पानी का कमी नहीं है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो आराम से जो है तुम्हें इसका ज़्यादा वाटर निकालने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म है, ये हम लोग पूरा डिटेल में नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी तो बस जो पूरा फैक्चुअल पार्ट था, जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वो मैं चाहता था कि तुम देख लो। अब देखो कुछ वर्टिब्रेट्स में सारे में किडनी होंगे। मैमल्स में देखा था वर्टिब्रेट्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम इज नथिंग, इट्स द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। स्पाइनल कॉर्ड जब न्यूनेट्स होता है, न्यूनेट्स या बोला जाए तो न्यूनेट्स से अच्छा रहेगा जब फीटल स्टेज में होता है, फीटस होता है, फीटस का जब ग्रोथ हो रहा होता है, ये किस फॉर्म में होता है, नोटोकॉर्ड। और ये नोटोकॉर्ड एडवांस होकर क्या बनता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, अब ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारे अंदर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ये क्या करता है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स आर्टरी आ जा रही हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, इनका मेन फंक्शन यही है। तो जितने वर्टिब्रेट्स हैं उसमें किडनी देखा जाता है। म्यूजिक, अब देखो कुछ जो स्पीसीज हैं उसमें बहुत फनी अब क्या है कि साइंटिस्ट लोगों को इतना मज़ा तो आता नहीं है, मज़ा भी आता है जो जिस फील्ड में जिसको नॉलेज है या फिर जो जिस फील्ड से जुड़ा हुआ है, जिसको इंटरेस्ट है, उसको बहुत मज़ा आता है। वैसे थोड़ा बोरिंग काम होता है लेकिन मज़ा आता है। अगर तुम्हें कोई काम करने में मज़ा आ रहा है ना, तो लोगों को कितना भी बोरिंग लगे, किसी किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है, मुझे भी, और किसी किसी का नहीं लगता है। तो जिसको जो काम करने में मज़ा आता है उसको वो चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। और जब तुम्हारा क्यूरियोसिटी किसी चीज़ के लिए ज़्यादा होगा तुम्हें मज़ा आएगा काम करने में। सिंपल है, तुम अपना क्यूरियोसिटी को बढ़ाओ, तुम्हारा पढ़ाई का सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर किसी को लगता है कि मन नहीं लगता है, क्यूरियोसिटी बढ़ाओ। जैसे तुम पढ़ रहे हो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे जानवर में जाके देखो कि एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म क्या है, उसका एनिमेशन वीडियो देख लो कहीं यूट्यूब पे, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। अच्छा देखो इसमें ऐसा ऑर्गन होता है, इसमें ऐसा दिखने वाला ऑर्गन होता है। अब देखो जैसे हमारे प्लेटी हेलमिंथीज और फ्लैट वर्म्स को फ्लैट क्यों बोला जाता है, प्लेटी भी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्लेट लाइक होता है। मतलब एक्चुअली ये हम लोग क्या सोच के रखते हैं कि कोई मान लो वर्म होगा ना तो वो कैसा होगा, ऐसा गोल सा होगा, लेकिन ये गोल नहीं होता है। ये जो तुमने देखा होगा ना वो दर्जियों के पास में वो जो फीता होता है टेप नापने वाला, तो इट्स लाइक टेप, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म और टेप वर्म, फ्लैट वर्म।
ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, टेप वर्म, क्योंकि टेप लाइक है, दर्जियों का जो टेप होता है, टेलर्स टेप लाइक दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। प्लेटिहेलमिन्थीज, when I was in 11th 12th, how I used to remember platyhelminthes is like plate, you see the plate in which you eat food, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, वो प्लेट जैसा चपटा, हिंदी में बोला जाए तो चपटा, चपटा होगा, ठीक है। ये प्लेट लाइक होगा, और इसमें जो ऑर्गन होगा वो कैसा होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। अब कहीं मान लो तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फ्लेम सेल्स इज रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन दे दिया एनर्जी जनरेशन, दूसरा ऑप्शन दे दिया तुमको मान लो रेस्पिरेटरी फंक्शन, तीसरा ऑप्शन दे दिया एक्सक्रीशन, चौथा नन ऑफ द, क्या लगाना है, एक्सक्रीटरी। फ्लेम सेल्स किससे रिलेटेड है, एक्सक्रीशन। और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछा होगा। और जो स्टेट पब्लिक सर्विसेज का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, इसमें भी पूछ सकता है फ्लेम सेल्स किससे रिलेटेड है, तो एक्सक्रीशन से। इसको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। अब किसी के आगे अगर प्रोटो लग जाए, प्रोटो, तो ये मान के चलो ये किसी का प्रिकर्सर है। प्रोटो इज रिलेटेड टू समथिंग which existed previously, okay, like human were previously ape, okay, and from ape developed human, or monkey you can say, from monkey developed human. So the protonephridia sounds like what, nephron, and nephron is what, unit of kidney, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ओके। तो ये जो है प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटो मीन्स कहीं भी प्रोटो लगाओ, जैसे लिखा हुआ है मान लो एक स्टेटमेंट में कि फाइब्रिनोजन इज द प्रोटो टाइप ऑफ फाइब्रिन, सही है, क्योंकि फाइब्रिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है और फाइब्रिन क्या है, एक एक्टिव फॉर्म है, वो सही है, राइट। कहीं भी प्रोटो लगाओ, यू विल आइडेंटिफाई इट एज प्रोटोनेफ्रिडिया इज रिलेटेड टू व्हाट, प्लेटिहेलमिन्थीज और फ्लैटवर्म्स, ओके। फ्लैटवर्म्स जो है ना, एक पैरासाइट है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे इंटेस्टाइन में को इन्फेक्ट करता है, अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो। देन देयर इज एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। अब एंटीनल ग्लैंड देखो, जैसे क्रस्टेशियंस है, जैसे मान लो ये हमारा एक प्राउन है, तो प्राउन में तुमने देखा होगा ये इसकी आंखें हैं, ठीक है, तो इसमें देखा होगा कि ये बड़े बड़े एंटीना होते हैं, 3-4, ठीक है, एंटीना, तो इसको एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं। एंटीनल ग्लैंड एंटीना में ही कहीं सिचुएटेड होगा, तो क्या बोलते हैं, एंटीनल ग्लैंड। और दूसरा क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड क्यों बोलते हैं ये तो पता नहीं, हो सकता है कि माइक्रोस्कोप में जब इसको देखा गया होगा फर्स्ट टाइम, जब डाई का यूज किया होगा, तो क्या होता है कि जब माइक्रोस्कोपिक कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं ना, उसमें डाई का इस्तेमाल होता है। तो जैसे देखो, कभी कभी तुम सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम, कौन सा सर्च, ठीक है, तो उसमें तुम्हें ग्रीन कलर भी दिखेगा, जैसे जील नील्सन स्टेन होता है, ये यूज किया जाता है किसके आइडेंटिफिकेशन में, ट्यूबरकुलोसिस के आइडेंटिफिकेशन में। इसी की तरह ईओसिन होता है, ठीक है, हीमेटॉक्सिलिन होता है, ये सब भी डाई है। ये जील नील्सन जो है ये भी एक तरह का डाई होता है, ठीक है, ये भी डाई है। ये डाई मतलब डाई क्या करते हैं हम लोग, हेयर कलर्स के लिए डाई यूज करते हैं ना, जैसे गोदरेज का डाई, कोई ग्रीन कलर का लगाता है, कोई रेड कलर का लगाता है, फनी फनी से, ठीक है। तो जब हम लोग डाई यूज करते हैं तो क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन, जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो ये अलग तरह का डाई एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस अलग तरह का डाई एब्जॉर्ब करता है, इसी कारण से जो है अलग अलग डाई यूज करते हैं। तो उसमें ग्रीन कलर का दिखा होगा, इसका नाम रख दिया क्या, ग्रीन ग्लैंड। फ्लेम सेल्स क्यों नाम रखा हुआ है, हो सकता है कि येलो कलर का या फ्लेम शेप्ड होगा। फ्लेम कैसा होता है, ऐसा होता है, फ्लेम शेप्ड होगा। तो इस तरह से ये क्रस्टेशियंस में याद रखना कि इनमें क्या होता है, सूंग होता है, एंटीना होता है। और क्रस्टेशियंस याद ही होगा, वो एक रॉक की मूवी थी ना, जिसमें एक बड़ा सा जो है वो क्या था, क्रस्टेशियन ही था, वो भी ऐसे एंटीना था उसके। तो वो क्रस्टेशियंस प्रॉन्स में जो है ये अपन याद रखेंगे। प्लेटिहेल्मिन्थीज में क्या मिलेगा, फ्लेम शेप्ड में मिलेगा। और ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड किस में मिलेगा। अब देखो कंफ्यूज तो होने का ही नहीं है, क्योंकि एंटीना जो है वो प्लेटिहेल्मिन्थीज में होता ही नहीं। एंटीना किस में होगा, क्रस्टेशियंस में होगा, प्रॉन्स में होगा। और हो गया। अब देखो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, एक साइंटिस्ट हैं, बहुत रिसर्च किया है इन्होंने मालपिगी, इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, इन्होंने ही डिस्कवर किया होगा। तो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स किस में होगा, इंसेक्ट्स। और लड़कियों का फेवरेट कॉकरोचेस, आगे नहीं बोलूँगा। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में होगा, याद रखना है, ठीक है, नाम है, सीधा सीधा याद रखना है। और नेफ्रीडिया किस में होगा। अब देखो नेफ्रीडिया आ गया ना, प्रोटोनेफ्रॉन्स देखे तो क्या हुआ, मान लो इवोल्यूशन ऐसे ही होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया से क्या बना, नेफ्रीडिया, और नेफ्रीडिया से क्या बना, नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो ये नेफ्रीडिया जो है ये किस में होता है, अर्थवर्म में, अर्थवर्म। जो लोग खेत वगैरह में काम करते हैं वो जानते होंगे कि अर्थवर्म मतलब समझते होंगे, जिन्होंने गांव वगैरह में रहते हैं, चाली बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसे चाली बोलते हैं। ऐसा सा ऐसा सा बिल्कुल स्लाइमी चिपचिपा, एकदम ऊपर लग जाएगा ना तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या हो गया। इसमें एक जो है ना ग्लैंड होता है जो कि हमेशा ये इसको मॉइस्ट रखने के लिए, ठीक है, वो सेक्रेट करते रहता है। ये जो है ना एक्चुअली अर्थवर्म जो है ये हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, लैंड एरेशन में। ये क्या करता है, जब जो मान लो तुम्हारे खेत वगैरह हैं उसमें जब ये निकलता है तो उसके कारण क्या होता है, जो आसपास की मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, पोर्स बन जाते हैं, जैसे पोर्स करके निकलता है। तो उस कारण से क्या होगा, यहाँ पे एयर का एक्सचेंज अच्छा होगा, मिनरल्स अच्छे से जाएंगे। ये कारण से ये कल्टीवेशन में, फार्मिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया। ये पोर्शन जो है, ये लेक्चर 1 का पोर्शन खत्म हो गया। अब जो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें जो है तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सब चीज़ का जो मैंने तुम्हें फंक्शन बताया है, तो वो सब हम लोग सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। इसका एक्चुअली मैकेनिज्म कैसा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है, GFR वगैरह कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये चीज़ें जो है ये लेक्चर 2 में, ठीक है।